Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका आप भी इंतजार कर रहे होंगे। आपने एक गाना सुना होगा कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना बुरी तरीके से ठोक सकते हैं हम। दोस्तों पाकिस्तान और चाइना के जो चेहरे पे झुर्रियां हैं, सिकन है, उसका एक ही कारण है और वो है भारत का बढ़ता वर्चस्व, भारत की बढ़ती धाक पूरे विश्व के अंदर। अमेरिका क्यों हमसे इतना खौफ खा रहा है? क्यों अमेरिका बार बार एक ही बात कहता है कि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा? अभी आपके सामने एक आर्टिकल लेकर आऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक महेशन आईएएस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाना, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे आर्टिकल्स लाऊंगा जिनकी जेन्युइन रिपोर्ट्स के साथ इंफॉर्मेशन दूंगा विद द इंटेलिजेंस एंड सीबीआई। और आपको यह पता चलेगा कि यह कॉर्नर हमको कन्वेंशनल मीडिया पर नहीं मिला सर, जो आपने एलेबोरेट किया है, जो एक्सप्लेन किया। मैं आपसे इस बात का कमिटमेंट करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत ने अभी अभी अपना नाम उन 5 विश्व शक्तियों में लिखा दिया है कि जिनका डिफेंस इतना मजबूत हो चुका है कि अच्छे अच्छे दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं। हमने अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट कर दिया है रेल लाइन से। दोस्तों रेल से भी मिसाइल छोड़ी जा सकती है। आप कहेंगे रेल से मिसाइल छोड़ दी तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात यह है कि अब तक विश्व में केवल 4 देश ही ऐसा कर पाए हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दोस्तों चाइना हो, या हो वो नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को आप भली भांति जानते होंगे, किम जोंग उन, जो किसी के बाप से नहीं डरता। अब भारत वो 5वां शख्स है कि जिसने बोला है कि अगर तुमने पाकिस्तान, चाइना, कोई भी, अगर तुमने थोड़ी सी भी बदतमीजी की और तुमने कोई मिसाइल अटैक हम पर किया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं खाऊं कहां से, निकालूं कहां से। यानी इतनी मिसाइलें तुम्हारे पास आएंगी कि तुम्हारे जो जो डिफेंस सिस्टम लगे ना, इंटरसेप्टर्स, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मिसाइल आ कहां से रही है। क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और रेल से कहीं से भी किसी भी जगह से हम मिसाइल छोड़ सकते हैं। यह टेस्ट भारत की डीआरडीओ ने एसएफसी के साथ मिलकर अभी कंडक्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट बुक कंडक्टेड। और अभी तो यह आईआरबीएम है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट करने जा रहे हैं, जो इस देश से दूसरे देश में भी मारेगी, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर मारेगी। देश में तो यही मार देगी, दूसरे कॉन्टिनेंट में। यह मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना इस आर्टिकल को कि क्यों चाइना और पाकिस्तान की नींदें हराम हो गई हैं, वो क्यों सो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि चाइना इसलिए कि ये मेरे बराबर होता जा रहा है, और पाकिस्तान इसलिए कि मैं माई बाप, आप वहां कैसे पहुंचूंगा। दोस्तों भारत वो जाबाज है। आपको एक आर्टिकल लेके आऊंगा मिग 29 का, कि जिसने मिग 29 यानी 1945 के बनाए हुए प्लेन से दोस्तों अमेरिका का 4th जनरेशन का F-35 नास्ते नाबूद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बताऊंगा आपको एक आर्टिकल में, अगले में, तो जुड़ना मत भूलना। आप महेशन आईएएस को ज्वाइन करके रखना। देखिए, इंडिया टेस्टेड प्राइम अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। रेल से, चलती हुई रेल से हम लॉन्च कर सकते हैं अब। और ऐसा यह 5वां देश बना है, रशिया, यूएसए, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया नाउ। यस, वी आर इन द एलिट ग्रुप। अब हम उन जाबाजों में आ चुके हैं। दोस्तों इंडिया टेस्ट फायर अग्नि प्राइम मिसाइल रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म। आप देख लिए, द लॉन्च वाज कैरिड आउट बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ एंड एसएफसी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। समझ गए? ये न्यूज आपको भारतवासी होने के नाते पता होनी चाहिए। आपका जिगर गर्व से फूल जाएगा दोस्तों कि भारत कितना जल्दी से और कितनी जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है, और इससे लोग जलते हैं। गांव में आपकी नौकरी सबसे पहले लग जाती है ना, आधा गांव मातम मनाता है, आप जानते होंगे इस बात को। लेकिन वो ऐसे ही गांव वालों को जवाब देना भी हमारा काम ही है। जो आपकी हार का इंतजार कर रहा है, आप जीत के लिए तैयारी इतनी तगड़ी रखिए कि वो दांतों के नीचे उंगली दबाने के सिवाय उस पर कुछ रहना जाए। देखिए दोस्तों, ये हमारी ट्रेन है, आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई नॉर्मल ट्रेन जा रही है जिसमें यात्री जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे क्या होगा? इससे जो भी डिफेंस सिस्टम लगे होंगे ना, वो रडार से इनको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएगी, रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी कि मिसाइल आ कहां से रहा है, और आप नास्ते नाबूद कर सकते हैं किसी भी देश के किसी भी शहर को। ये हमारी पावर है। अ टेक्स्ट बुक लॉन्च है ये ओनली। द डिफेंस मिनिस्ट्री described the test as a textbook launch, confirming that the missile trajectory was tracked by the various ground stations and missile objectives was successfully met. The launch was conducted under the full operation scenario. पूरे ऑपरेशन के तरह हमने टेस्ट किया है, और हमने ये चेक कर लिया कि हमको ये वहां भेजनी है, और वहां जाकर उसने पूरा नास्ते नाबूद कर दिया। टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुल रहा। ये टेक्स्ट बुक टेस्ट है ऑपरेशन की भांति। ये भारत की पावर है जागती हुई। आपको आगे बता देता हूं अग्नि प्राइम मिसाइल एंड इट्स फीचर देख लीजिए आप। सबसे पहले तो ये आईआरबीएम है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कितनी रेंज है? 2000 किलोमीटर तक मारते। मैं आपको बताऊंगा अभी कहां तक मार देगी। आप जानने की इच्छा होगी कि सर थोड़ा दिखा देते मैप में कि ये कहां तक ठोक सकती है। मैं अभी दिखाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिएगा। रेडीनेस, मोबाइलिटी एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, यानी बिल्कुल रेडी टू ऑपरेट है ये।
कि बटन दबाइए, जय हिंद वंदे मातरम, धड़ाम, ठीक है। और मेंटेनेंस आराम से हो जाएगा, इजी, पोर्टेबल है, कहीं से भी हम ट्रेन में रख के इसको ले जा सकते हैं। यहां देखिए गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन है। गायरोस्कोपिक मोशन जानते हैं आपके, नहीं जानते? गायरोस्कोपिक मोशन वो होता है दोस्तों, जो हमारा प्लेन होता है ना, वो जिसकी हेल्प से, जिस फोर्स की हेल्प से, जिस मोशन की हेल्प से टेक ऑफ करता है, ठीक है। तो इसमें गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन लगा हुआ है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है, यानी जहां की बोलेंगे वहीं मारेगी, जिस रास्ते को तय करेंगे उसी रास्ते पर होके जाएगी, यानी प्रिसीजन और एक्यूरेसी 100%, ठीक है। आप ध्यान रखना। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, ये जो है ना, ये आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस में सबसे बड़ा मील का पत्थर है, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ। अब देखिए यहां पर देख लीजिए एक बार, अफगानिस्तान आधा कवर हो रहा है, पाकिस्तान तो जय हिंद वंदे मातरम पूरा ही जाएगा, है ना। तो आराम से कहीं से भी देखिए, ये व्हील आइलैंड है उड़ीसा का, अगर हम यहां से इसको छोड़ते हैं तो इसके चिथड़े गिनने पड़ेंगे हमको कि ये यहां पर कोई वो खड़ा था रस्सी से बना हुआ पालतू, ये दिख क्यों नहीं रहा है, चिथड़े उड़ा देंगे। ये पावर हो चुकी है भारत की अग्नि प्राइम की। एनहेंस सर्वाइवलिटी, द एबिलिटी टू लॉन्च मिसाइल फ्रॉम द रेलवे सिस्टम सिग्निफिकेंटली एनहांसेस देयर सर्वाइवलिटी अनलाइक फिक्स्ड लॉन्च सिलोज वेयर द वल्नरेबल टू प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, यानी बहुत खतरनाक, कहीं से भी छोड़ सकते हैं और बहुत खतरनाक विनाश कर देगी। अ मिसाइल ऑन अ मोबाइल रेल प्लेटफॉर्म मच हार्डर फॉर अ एडवर्सरी टू लोकेट एंड टारगेट। ये मोबाइल लॉन्चर है ना, तो जिस डायरेक्शन में आप बोलेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अभी मेरे को अमेरिका बात करनी है तो मैं डायरेक्ट अमेरिका बात कर लूंगा कि नहीं, वैसे ही हम कह देंगे वहां जाने बात जाएगी, और ट्रेजेक्ट्री ऐसी रहेगी, ट्रेन से छोड़ेंगे तो कोई इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाएगा, यानी कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, रडार की रेंज में नहीं आएगी, तो डिफेंस सिस्टम भी बेकार हो जाएगा। देखिए चलते चलते धड़ाम से ये गई, और ये कहां जा रही है बताओ जल्दी, कहां छोड़ू इसको, यहीं छोड़ दो, इस पर यहीं छोड़ दो, जो ये जम्मू कश्मीर एलओसी के आगे है, खत्म करो इसका खेल। सिग्निफिकेंस ऑफ रेलवेज लॉन्च बहुत अच्छा है। स्ट्रेटेजिक मोबाइलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा वन ऑफ द बेस्ट है, यानी उन्हीं में से एक बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारा है दोस्तों। ये प्रोवाइड करेगा हमें अनपैरेलल्ड क्रॉस कंट्री मोबिलिटी अलाउइंग द मिसाइल टू लॉन्च फ्रॉम वेरियस एंड अनप्रेडिक्टेबल लोकेशंस। कहीं से भी, पूरे भारत में कहीं से भी हम इसको छोड़ देंगे, इनको पता ही नहीं चलेगी कि मिसाइल आया कहां से रहा है, चाहे व्हीलर आइलैंड से आ रहा है, या सतीश धवन सेंटर से आ रहा है, या दोस्तों दिल्ली से आ रहा है, या पठानकोट से आ रहा है, पता ही नहीं चलेगी। ये सबसे बेस्ट चीज हमारे लिए हो गई है ना। एनिमी कांट लोकेट फ्रॉम वेयर द मिसाइल हैज बीन लॉन्च्ड, यानी वो दुश्मन देख ही नहीं पाएगा कि मिसाइल आ कहां से रही है। ये पावर हो चुकी है भारत के अंदर। ये देखिए, ये हमारा रेलवे नेटवर्क है, आपको दिख रहा है, ये भारत का रेलवे नेटवर्क है मेरे प्यारे भाई। और रेलवे नेटवर्क में छोटी मोटी जगह रह गई है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जिससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। ये देखिए यहां श्रीनगर है, ये तो श्रीनगर है, ये वाला जो इलाका है ना जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, यहां थोड़ी रेल कनेक्टिविटी कम है, हमको यहां रेलवे नेटवर्क बढ़ाना है, क्योंकि हमको चाइना का यहां ढीला करना है सिस्टम। यहां पे अगर मैं कहूंगा, देखो थोड़ा सा अरुणाचल के साइड में रेल लाइन कम है, क्योंकि ये बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी हमको यहां रेल लाइन लगानी होगी, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है तो हमको यहां लगानी होगी, कि उसको भी ये पता रहे कि समझ में नहीं आएगा कहां से आएगी और कहां घुसेगी, तो इस वजह से इनके लिए भी ये व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। काउंटर पाकिस्तान एंड चाइना कैन बी डिप्लॉयड इन बॉर्डरिंग स्टेट विद मूविंग लोकेशंस। यस माय डियर, पाकिस्तान और चाइना के लिए मूविंग लोकेशन से बॉर्डर्स पे कहीं से भी मिसाइल छोड़ सकते हैं, ऐसा हमको करना पड़ेगा चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। बट फर्स्टली वी हैव टू इंप्रूव आवर रेलवे कनेक्टिविटी इन बॉर्डर स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये वाले इलाके थोड़े कमजोर हैं। इधर तो रेल, देखो ये राजस्थान वाला इलाका है, कच्छ वाला, और इधर ऊपर जैसलमेर वाला, इधर हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला, इधर अरुणाचल वाला, ये वाले इलाकों में हमको रेल लाइन लगानी होगी, जिससे हम यहां से भी लॉन्च कर सके सक्सेसफुली। ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए। अब देखिए एक चीज और, बी इंप्रूव्ड वर्जन अग्नि प्राइम कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज्ड टू कीप चेक इंडियन ओशियन रीजन। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम इंडियन ओशियन रीजन को चेक करने के लिए भी इसका क्या करना चाह रहे हैं, इंप्रूव्ड वर्जन बना रहे हैं अग्नि प्राइम का, कि जिससे मैं अगर यहां से मिसाइल छोड़ूंगा तो मैं देखूंगा मालदीव 3-5 तो नहीं कर रहा है, या श्रीलंका ज्यादा टैंपे तो नहीं कर रहा, या सेशल्स, ये एक आइलैंड है दोस्तों, ये सब यहां पर भारत के अच्छे रिश्ते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट हमको ये इन देशों के लिए चेक नहीं करनी है, ये इनके लिए चेक करनी है कि इंडियन ओशियन में यहां चाइना और अमेरिका और इनके जहाज चलते रहते हैं, पानी के वॉरशिप्स, तो अगर कोई युद्ध होता है तो यहीं के यहीं खत्म करेंगे ना, किस्सा यहां तक भाग के आने की जरूरत क्या है। जय हिंद वंदे मातरम। क्लियर हुआ मामला। तो ये भारत का वर्चस्व है। अब मैं आपको तेजस के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा मिग 29 के बारे में, आपको बताऊंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, कि कैसे भारत ने वर्चस्व स्थापित किया है डिफेंस के मामले में, क्यों अब हम डरते नहीं है, कैसे हमारे पास कितने स्क्वाड्रन किसके हैं। आप भारत की पावर भी तो देखिए। अभी दोस्तों हम सिर्फ टीवी पर परेड देखते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये क्या है। आर्टिकल्स को ऐसे डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आप स्वयं कहेंगे कि सर समझ में आ गया है मेरे देश के अंदर कितनी पावर है। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जुड़े रहना महेशन आईएएस से। मिलता हूं आपसे एक और नए आर्टिकल में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।